राधे राधे आप सभी को। हम गणेश सिंह ठाकुर। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले आप सभी, जो गणेश सिंह ठाकुर जी से है, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। आज हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक सत्य सनातन नाम का चैनल है, जो अंकुर नाम का कोई व्यक्ति उसे चलाता है। वो व्यक्ति कुछ कथाकारों को लेकर, श्रीमद् भागवत को लेकर अभद्र भाषा का टिप्पणी कर रहा है, जो कि गलत है। उसे धर्म के विषय में पता ही नहीं। चित्रलेखा जी का एक वीडियो आया था। वो वीडियो में कह रही है कि अगर श्रीमद्भागवत कथा में डिस्टर्बिंग होती है अल्लाह को लेकर, तो कुछ समय के लिए हमें अल्लाह का ध्यान कर लेना चाहिए। उन्होंने गलत नहीं कहा। कुछ हो सकता है डिस्टर्बिंग होती है, इसके लिए वाद विवाद करना ठीक तो नहीं। उन्होंने बाबर का ध्यान करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने अकबर का ध्यान करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने औरंगजेब का ध्यान करने के लिए नहीं कहा, अल्लाह का ध्यान करने के लिए कहा। और जो लोग कथा में 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, वो चाहकर भी अगर किसी का ध्यान करना चाहें आँख मूंद कर, तो किसी का ध्यान नहीं कर सकते हैं। वो कृष्ण के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ सकता है, ये हमारी गारंटी। आप कथा में बैठ कर देखिए, जब 3 घंटा बैठ जाइएगा ना, 1 घंटा तक आप आँख मूंद कर बैठिए, कृष्ण के सिवा कुछ नज़र नहीं आने वाला है। वो अल्लाह भी कृष्ण के ही नज़र आने वाले हैं। अगर उनका सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती हैं, तो इसमें गलत क्या है? उनका स्वभाव है, उनका विचार है, और किसी का विचार पे आप रोक नहीं सकते। जो आपके लिए सिक्स है, उसके आगे के लिए सामने वाले के लिए वो 9 भी तो हो सकता है। जो आपके लिए 9 है, वो सामने वाले के लिए 6 भी हो सकता है। आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। सबका सोच अलग है, विचार अलग हैं, सब स्वतंत्र हैं। अगर चित्रलेखा जी, चिन्मयानंद बापू, मुरारी बापू किसी धर्म का, किसी मजहब का सम्मान करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो मजहब सम्माननीय है। जरूरी ये है कि वो सम्माननीय है। वो सम्माननीय है, इसीलिए वो दूसरे मजहबों को सम्मान देते हैं, दूसरे मजहबों का सम्मान करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो महान है, जरूरी यह है कि वो कथाकार महान हैं। बेवकूफो समझो। परशुराम ने अपना परशु तब उठाया जब सहस्त्रार्जुन ने उन्हें पूरे
धर्म पर विनाश करना चाहा। जिस दिन हमारे धर्म पे, हमारे संतों पे आक्रमण होगा, कुछ लोग जो हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश करेंगे, तो हम चुप नहीं बैठने वाले। तुम्हारे जैसे केवल हम फेसबुक या व्हाट्सएप पे हम नहीं बोलेंगे। उस दिन हम सामने आएंगे, उस दिन हम उनकी औकात दिखाएंगे। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम में सब बुरे ही हैं, और ज़रूरी यह भी नहीं है कि हिंदू में सब अच्छे ही हैं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ भी हिंदू में हैं। और कितने लोग हैं जो हिंदू धर्म को जानते हैं। कुछ लोग हैं जो जानते हैं लेकिन हिंदू सनातन धर्म को मानते नहीं हैं। ये हाल, एक कंडीशन हो चुकी है आज। यूट्यूब पे बोलना बहुत आसान है, कभी सामने आकर फेस करो तब समझ में आएगा क्या क्या झेलनी पड़ती है। आज तुम बड़े हिंदूवादी बन रहे हो, जब पाल घर में साधु संतों की निर्ममता से हत्या होती है तब तुम कहाँ जाते हो? तब तुम क्यों नहीं बोलते? जब कमलेश तिवारी को चाकू से मारा जाता है तब तुम क्यों नहीं बोलते? आज तुम बड़े हिंदूवादी बन रहे हो, तुम किसी पे भी दोषारोपण कर देते हो। ये लव जिहाद फैला रहे हैं। अगर ये लव जिहाद फैला रहे हैं, ये कथाकार लोग फैला रहे हैं, तो पीके मूवी वाले हीरो आमिर खान क्या कर रहे हैं? फिर वो धर्म की प्रचार कर रहे हैं। और इन्हीं के एक और कोई वीडियो बनाया था, उनका वीडियो में सुना था, तो OMG, ओ माई गॉड का वो बड़े बड़प्पन से ये बड़ाई कर रहे थे। धन्य है ये लोगों की सोच। जहाँ सनातन धर्म को नीचा दिखाया जाता है, वो लोग उन्हीं को अच्छा मूवी बताते हैं। वाह, आप कितने महान लोग हैं, यही सोच से आपकी पता चलता है। आप लोग पैसे कमाने के लिए कितने गिर जाएंगे, हमें इतना मालूम नहीं था। कितना गिरोगे पैसे के लिए? अगर तुम्हें कुछ बातें लगी होगी, गलत लगी होगी, तो तुम सामने भी जाकर तुम फेस कर सकते थे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसे चाहिए, कुछ पैसे ऐंठ लेंगे, ब्लैक हमें दे दीजिए, हम चुप हो जाएंगे। बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर तुम्हें इतना ही तुम्हारी पहचान है तो तुम अपना पिक क्यों नहीं लगाते सामने में? यूट्यूब पे चित्रलेखा जी के लगा देते हो, चिन्मयानंद बापू को लगा देते हो, मुरारी बापू को लगा देते हो। क्यों? क्योंकि इनको वीडियो देखा जाए। तुम तो इतना बड़ा हिंदूवादी हो, तो फिर इनका पिक लगाने की सामने क्या ज़रूरत है तुम्हें? बेवकूफ़ मत बनाओ, दिग्भ्रमित मत करो जनता को। जो लोग या तो चिन्मयानंद बापू से जुड़े हैं, या मुरारी बापू से जुड़े हैं, या चित्रलेखा, उनके बारे में उनके विचारधारा पता है, बताने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम बड़े हिंदूवादी करते फिरते हो ना, तो फिर अपना लिस्ट भेजो मेरे पास। एक लिस्ट बनाकर भेजो, तुमने कितने को धर्म से जोड़ पाए हो अब तक। 30 साल 35 साल हुआ, 40 साल तो हो चुका होगा। तो तुम अपनी एक लिस्ट मेरे पास भेजो, ठीक है? और उसमें बताना तुम कितने लोग को धर्म से जोड़ पाए हो। शायद एक को भी नहीं जोड़ पाए होगे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, सामने आकर फेस करने से होता है। तुम में वो हिम्मत नहीं है। किसी को नीचा दिखाकर कोई महान नहीं बनता।
अगर सम्मान पाना है तो दूसरों को सम्मान करना सीखो। और हाँ, एक बात और तुमने कहा कि श्रीमद् भागवत में राधा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। किताबें रख लेने से, किताबें सजा लेने से, किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। किताबें पढ़ लेने से पंडित हुआ जाता है। पंडित हो सकता है लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत का शुरुआत ही श्री यानी राधा रानी से शुरुआत ही, श्रीमद् भागवत का शुरुआत ही श्री राधा रानी से हुआ है। जो श्री शब्द है वही श्री राधा रानी है। और श्री राधा रानी का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सुखदेव जी के गुरु हैं और राधा नाम सुनते ही उनकी समाधि लग जाती थी। और 7 दिन के अंदर ही परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति कराना था, इसीलिए उन्होंने राधा नाम का कोई नाम नहीं लिया। कथाकारों से मेरा अनुरोध है कि उनका रिप्लाई करना बंद कर दे, उनके बातों पे ध्यान ना दें। जो लोग धर्म से जुड़े हैं वो सब जानते हैं, उन लोगों की प्रोपगंडा को बहुत बारीकी से जानते हैं, तो उनका रिप्लाई ना करें, वही बेहतर होगा। सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो लोग धर्म के प्रति, संतों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो लोग धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उन पे एक सख्त कानून, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग भूल जाएं धर्म पे उल्टी सीधी अभद्र भाषा की प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। हम फिर मिलेंगे। राधे राधे। अभी के लिए।